नमस्कार। चलिए जान लेते हैं भागलपुर और बांका से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर एक बार फिर पटना में 315 पॉजिटिव के साथ 2087 नए मामले की पुष्टि से राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों का आंकड़ा 1,32,935 तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को 28 अगस्त की जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर 2087 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बिहार में आज भी सबसे अधिक 315 संक्रमण के मामले पटना में ही मिले हैं। इसके अलावा 3 जिले अररिया, गोपालगंज और मधुबनी में 100 से अधिक कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। मधुबनी में 112 और अररिया में 104 तथा गोपालगंज में भी 104 नए संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई। रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर में 98, पश्चिम चंपारण और पूर्णिया में 81, समस्तीपुर में 80, पूर्वी चंपारण में 71, भागलपुर में 69, कटिहार में 67, सहरसा में 64, सारण में 60, गया में 53, बेगूसराय में 52, सुपौल में 51, वैशाली में 50, मधेपुरा में 47, नालंदा में 44, जमुई में 43, किशनगंज में 42, दरभंगा में 36, बांका में 35, लखीसराय और रोहतास में 32, सीतामढ़ी में 30, औरंगाबाद में 29, सिवान और बक्सर में 26, मुंगेर और भोजपुर में 25, शेखपुरा में 23, जहानाबाद में 20, अरवल में 18, नवादा में 16, शिवहर में 12, कैमूर में 5 तथा खगड़िया में 4 संक्रमण के नए मामले की पुष्टि हुई। इस प्रकार सभी राज्यों की संख्या को मिला दे तो बिहार में बीते 24 घंटे में 2087 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। बिहार में अब तक कुल 1,32,935 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अगर हम बिहार में एक्टिव केसेस की बात करें तो अभी भी 17,181 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है, जबकि 2,629 लोग बीते 24 घंटे में बिहार में स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए तो 1,15,074 लोग इस बीमारी को हराकर अपने घर लौट चुके हैं। पिछले दिन भी बिहार में रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। सनहौला से विदेशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। सनहौला पीएचसी के पास से शनिवार सुबह पुलिस ने एक युवक को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि गश्ती गाड़ी देखकर युवक अपनी साइकिल छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की। उसने अपना नाम बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र के गाजीचक निवासी निरंजन कुमार उर्फ भूषण कुमार बताया। उसके गमछा से 375 ml की 3 बोतल विदेशी शराब की मिली। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पति की मर्डर मुद्दे में चूड़ियों ने किया प्रेमी व पत्नी का खुलासा। आजकल क्राइम के बढ़ते मुद्दे सभी को दंग कर रहे हैं। ऐसे में जो मुद्दा हाल ही में सामने आया है वह बिहार के भागलपुर का है। यहाँ मर्डर की एक ऐसी वारदात हुई जिसने सभी का होश उड़ा दिया है। दरअसल इस मुद्दे में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया। पुलिस का बोलना है कि अब आरोपी महिला ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। दरअसल इस मुद्दे को भागलपुर के हसनगंज इलाके का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले नंदकिशोर मंडल की मर्डर हो गई है। परिजनों का बोलना है कि बीते गुरुवार की प्रातःकाल इस घटना की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। इस बारे में जानने के बाद ही बबरगंज थाने की पुलिस वहां जांच करने के लिए पहुंच गई थी। जैसे ही पुलिस पहुंची तो उन्होंने नंदकिशोर मंडल के पास ही उसकी पत्नी मीना देवी को रोते हुए देखा। वहीं वहां उसी दौरान फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। उसके बाद फॉरेंसिक टीम साक्ष्य इकट्ठा करने में लग गई। वह जब यह कार्य कर रही थी उस वक्त वहां के एसएसपी आशीष भारती ने फॉरेंसिक टीम को पत्नी मीना की हथेली, चूड़ी व कलाई की जांच करने का आदेश दिया। इस दौरान पुलिस का जो संदेह था वह ठीक निकला। वह मीना देवी की चूड़ियों में उसके पति नंदकिशोर यादव का खून मिला। उसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मीना देवी को हिरासत में ले लिया। वह उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में मृतक की पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस से कहा कि वह अपने पति के व्यवहार से खुश नहीं थी। वह जटिया उर्फ कृष्णकांत नाम के आदमी से प्रेम करती थी। इस वजह से हर दिन उसके पति से कहासुनी होती रहती थी। इसी से परेशान होकर उसने अपने पति की जान ले ली। धार्मिक आयोजनों पर रोक के बाद सैकड़ों पैकरों ने मचाया उत्पात। भागलपुर पहुंची सेंट्रल RAF। कोरोना को लेकर धार्मिक आयोजनों पर रोक के बावजूद बीते देर रात भागलपुर में पैकरों ने जमकर उत्पात मचाया और रोकने के लिए गई पुलिस पर पथराव भी कर दिया। पैकरों ने कोतवाली चौक और किला घाट इमामबाड़ा में जमकर उपद्रव किया। पथराव में एक पुलिस जवान अनिल ठाकुर का सिर भी फट गया और कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई। पैकरों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की और जवानों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद पुलिसों को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 100 की संख्या में पैकर उत्पात मचा रहे थे, जिसके बाद सीनियर एसपी, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, सदर SDO समेत कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई।
पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाया गया और घंटों की मशक्कत के बाद मामला को शांत कराया गया। इसके बाद भी उपद्रव मचाते हुए ही पैकरों का झुंड वापस लौटा। पैकरों ने बैरिकेडिंग तोड़ने के साथ इमामबाड़ा में भी तोड़फोड़ की। आपको बताते चले कि पैकरों ने सबसे पहले किला घाट इमामबाड़ा में हंगामा किया। सड़क पर मुहर्रम कमेटी के लोगों के साथ खड़े ततारपुर थानेदार सुबोध कुमार ने जब उन्हें इमामबाड़ा में रोकने की कोशिश की तो हंगामा करते हुए पैकरों ने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। किला घाट से खदेरे जाने के बाद पैकरों का झुंड कोतवाली चौक इमामबाड़ा पहुंच गया और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए इमामबाड़ा में प्रवेश की कोशिश की गई। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो मारपीट और पथराव करते हुए इमामबाड़ा में प्रवेश कर गए और बैरिकेडिंग तोड़ इमामबाड़ा में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी को भी तोड़ दिया गया और इमामबाड़ा के मोजाबार मोहम्मद सल्लो को जख्मी कर दिया गया। आपको साथ ही बता दें कि पथराव में कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को खदेड़ दिया। मंदरोजा चौक पर भी पैकरों ने हंगामा किया और राहगीरों के साथ मारपीट की गई। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस के साथ खड़े होकर वहां से पैकर्स को भगाने की कोशिश की तो पैकर्स भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंचे सीनियर एसपी ने किला घाट और कोतवाली चौक पर हुए हंगामे को लेकर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने की बात कही और उपद्रवियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। एसएसपी ने बताया कि सेंट्रल रैफ की टीम भागलपुर पहुंची है और मुहर्रम को लेकर संवेदनशील इलाकों पर उनकी तैनाती की जाएगी। उन्होंने उपद्रवियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शने की बात कही है। घटना के बाद से इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की प्रतियुक्ति कर दी गई है। सभी थाना पुलिस को एसएसपी ने अलर्ट कर दिया है और सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में सख्ती के साथ उपद्रवियों से निपटने का आदेश दिया गया है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर 3 लोगों ने लड़की से किया गैंगरेप, साइबर कैफे संचालक भी शामिल। बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कैफे संचालक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर बीए पार्ट 2 की छात्रा को पिला दिया, फिर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। हालांकि यह घटना बुधवार की है, लेकिन शुक्रवार को पीड़ित छात्रा कहलगांव थाना पहुंची, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने कैफे संचालक आनंद कुमार ठाकुर, शशांक झा उर्फ मिट्ठू झा व खुशीलाल रजक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि छात्रा एसएसबी रोड कॉलेज स्थित आनंद साइबर कैफे में 26 अगस्त के दिन 12:30 बजे आर्मी का फॉर्म भरने गई और बाद में रिसीविंग कॉपी लेने गई थी। आनंद कुमार ठाकुर ने उसे रिसीविंग कॉपी देने के लिए बाइक से अपने दोस्त खुशीलाल रजक के चित्रिया पीर स्थान के पास होने की बात कहकर लड़की को किराए के मकान पर ले गया। वहां सभी आरोपितों ने मिलकर कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर छात्रा को पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही छात्रा बेहोश हो गई। इसके बाद सभी ने उसके साथ गैंगरेप किया। एसडीपीओ ने बताया कि प्राथमिक जांच में इस घटना में 2 कैफे संचालकों के संलिप्त होने की बात सामने आई है। तीनों युवक लगभग 30-35 वर्ष के हैं। तीसरा युवक कैफे संचालक का दोस्त है, जो कहलगांव नगर का निवासी होने के बावजूद वार्ड संख्या 15 में किराए का कमरा सिर्फ गलत काम के लिए ले रखा है। बरारी श्मशान घाट से लाखों का विदेशी शराब बरामद। उत्पाद विभाग के उपायुक्त संजय कुमार के निर्देश पर शुक्रवार देर रात एक विशेष टीम ने बरारी श्मशान घाट स्थित लीची बगीचे में बने एक शेड की तलाश की। इस दौरान कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस को देखकर रखवाली करने वाले भाग गए। छापेमारी का नेतृत्व इंस्पेक्टर चंदन कुमार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमरे से अलग अलग ब्रांड के 145 पेटी शराब बरामद किया गया है, जिसमें कुल 4308 बोतल शामिल हैं, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। इंस्पेक्टर ने कहा कि स्थानीय किसी बड़े शराब माफिया द्वारा शराब डंप किया गया था, इसका पता लगाया जा रहा है। जमीन मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। छापेमारी में उत्पाद दारोगा रामेश्वर टुड्डू, लाल कुमार, नितिन कुमार और धनश्री बाला समेत पुलिस टीम शामिल थे। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।